जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आतंकी हमलों की जो बात है वो आपको हम बताएंगे। खबर दरअसल लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। उस पर किसी ने हमला नहीं किया लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि वॉकी टॉकी में विस्फोट हो गया, वॉकी टॉकीज में। फिर घर, कारें, मोटरसाइकिल और सोलर सिस्टम भी फटने लगे। इस सब के बाद सवाल ये है कि लेबनान में आखिर हो क्या रहा है, कैसे अचानक से ये सब होने लगा। 17 सितंबर को एक के बाद एक सैकड़ों पेजरों में धमाके हुए। इस घटना में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, उससे ज्यादा आंकड़ा हो सकता है। और वहीं 3000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से इसमें घायल हो गए हैं। अब पक्ष भी जानिए, लावनी पक्ष में भी आप समझाइए। बिल्कुल। और अगर देखें जो हमले हुए हैं, वास्तव में लेबनान के कई शहरों में, घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। तस्वीरें आई, दुनिया ने देखा। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चलता रहा और उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। इन धमाकों के बारे में माना जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, जिन धमाकों में अब आम लोग भी हताहत में हैं। वहीं घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। दरअसल लेबनान के ज्यादातर इलाके में हिजबुल्लाह का ही कब्जा है। इस संगठन ने अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों के खतरे से बचने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की सलाह, नसीहत दी थी और कहा था कि पेजर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वही पेजर अब फट रहे हैं और इन धमाकों में आतंकियों का सफाया हो रहा है। दिव्या जी, और विपक्ष हम अपने दर्शकों को समझा दें कि लेबनान सीरियल पेजर ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है, लेकिन इन धमाकों पर अभी तक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। इन हमलों की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार धमाका हो रहा है और जिसमें देखा जा सकता है कि खून से लथपथ लोग जमीन पर पड़े हुए भी नजर आए। भारी संख्या में लोगों के घायल होने की वजह से अस्पतालों में भी अफरा तफरी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों से इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को भर्ती करते वक्त अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही जिनके पास पेजर है उनसे दूर रहने को कहा गया है।